साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो लेकर के आए हैं जो कि मधुमक्खियों के पानी की आवश्यकता से जुड़ी हुई है। तो साथियों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सके। तो साथियों जैसा कि आप सब वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि मधुमक्खियाँ काई के ऊपर बैठी हुई हैं और उसमें से पानी को सक कर रही हैं। तो साथियों जिस प्रकार से हमें पानी की आवश्यकता होती है या पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं जितने भी जीव हैं उन सभी को पानी की आवश्यकता रहती है और पानी ना मिलने से कोई भी जीव है वो मर सकता है। ठीक इसी प्रकार से मधुमक्खियों को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसमें नेक्टर है, पोलन है। उसी तरीके से जो पानी की आवश्यकता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसको कि पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों जो भी हमारी बी कॉलोनीज़ होती हैं या जहाँ पे आपका बी फार्म रखा हुआ है, आप अपने नज़दीक इस बात का पक्का कर लें कि वहाँ पे नज़दीक जहाँ पे आपने बी कॉलोनी रखी है उसके नज़दीक पानी की उपलब्धता है या नहीं है। पानी भी कई तरह का होता है जिसमें कई जगह साफ़ पानी उपलब्ध नहीं होता। तो हमने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो पानी है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और बहता हुआ पानी हो, चलता हुआ पानी तो बहुत ही अच्छा है। और पानी की आवश्यकता मधुमक्खियों को क्यों होती है? क्योंकि एक तो उनके खाने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ जो हैं अपने जो बी हाइव है, जो जिस घर में वो रहती हैं, जो कॉलोनी है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी मधुमक्खियों को पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मधुमक्खी का जो कॉलोनी है अंदर से उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे ज़्यादा होने पे जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं वो सारे क्योंकि मोम के बने होते हैं तो वो पिघल सकते हैं, इसलिए उसके टेम्परेचर को एक मिनिमम टेम्परेचर पे रखना होता है जिससे कि जो बी कॉलोनी है वो सही प्रकार से रह सके। तो साथियों गर्मियों में जो है ठंडा रखना और सर्दियों में गर्म रखना, ये सारे जो वर्कर मधुमक्खियां हैं उनका काम होता है। तो पानी की जो आवश्यकता है वो अगर उनकी पूरी ना हो तो मधुमक्खियां जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो साथियों हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी की उपलब्धता एक तो नज़दीक हो, और अगर पानी नज़दीक उपलब्ध नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम रूप से आप पानी की उपलब्धता करवा सकते हो, जिसके कि बहुत सारे साधन हैं किस प्रकार से आप मधुमक्खियों को जो पानी की उपलब्धता है वो करवा सकते हैं। इसमें जैसे आप सब पानी की जो फीडिंग है वो मधुमक्खियों के कॉलोनी के अंदर भी कर सकते हो, बॉक्स के अंदर पानी भर के रख सकते हो। तो साथियों एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जो पानी है वो मधुमक्खियाँ सक करती हैं, ना कि उसमें डूब करके पीती हैं। तो जब भी जहाँ पे भी पानी की वो आवश्यकता को पूरी करें तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके ऊपर बैठ करके वो मधुमक्खियाँ उसका जो पानी को है वो सक कर सकें। अगर उनके बैठने की जगह नहीं है ठीक तो वो पानी में बह सकती हैं या पानी में गिर करके वो मर सकती है मधुमक्खी। तो जब भी आप फीडिंग करोगे पानी की तो उसमें कुछ घास फूस या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके किनारे पे बैठ करके वो उसको सक कर सके। जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हो कि ये काई के ऊपर से मधुमक्खियाँ जो हैं पानी अपने आप सक कर रही हैं और ये एक खेत में देने वाले जो पानी की नाली होती है उसके अंदर से ये पानी ले रही हैं मधुमक्खियाँ। तो इस प्रकार से आप सब देख सकते हो कि इनके ऊपर बैठ करके, क्योंकि ये ऊपर बैठती हैं तो इसके अंदर डूबती नहीं है पानी के अंदर, तो काई में से ही अपने आप सक कर लेती हैं मधुमक्खियाँ। तो इसी प्रकार से अलग अलग सोर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर बैठ करके मधुमक्खी जो है पानी को
शक कर सकती है, ले सकती है। तो दिन भर में इनको बहुत सारा पानी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से नेक्टर लेकर के आती हैं, इसी प्रकार से पानी की आवश्यकता है। अंदर जो लार्वा है और जो वर्कर बीज हैं जो बाहर नहीं आ पाती, उनकी भी पानी की आवश्यकता होती है। जो कि जो छोटे वर्कर होते हैं, जो कि 1 महीने तक जैसे अंदर इंडोर वर्क करते हैं, तो उनकी सारों की जो पानी की आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए मधुमक्खियां जो हैं उसको एकत्रित करती हैं। और साथ में साथ जो भी ये खाती हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी मधुमक्खियों को पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा आप जिस प्रकार से किसी बोतल के अंदर छेद करके उसके ढक्कन के अंदर और उसके अंदर कपड़ा लगा करके बूंद बूंद पानी गिरे, इस तरीके से आप इसकी पानी की व्यवस्था कर सकते हो। या किसी बड़े बर्तन के अंदर इसी प्रकार से कपड़ा लगा करके जिसमें से बूंद बूंद करके पानी रिसे, तो उसको उस तरीके से भी आप फीडिंग कर सकते हो मधुमक्खियों को। और इसके अलावा कोशिश करें कि जो पानी का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ताकि मधुमक्खियाँ जो हैं बहुत दूर जा कर के पानी ना ले आएँ। उसमें समय की वेस्टेज होती है और जितना काम और चीज़ों के लिए करना होता है मधुमक्खियों को, इतना दूर से पानी ले करके आना उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इस बीच में मधुमक्खियाँ और काम भी कर सकती हैं। साथियों, एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो पानी किस सोर्स से ले रही हैं उसका आपको पता होना चाहिए। कि कई बार खेतों के अंदर अगर आपने रखा हुआ है तो उसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह के जो कुछ स्प्रे वगैरह किया हो, तो उसमें जो बर्तन धोए जाते हैं या कोई पानी इस प्रकार से यूज किया हो या गिराया गया हो उसके अंदर, तो आपकी मधुमक्खियाँ जो है वो मर सकती हैं। क्योंकि पेस्टिसाइड जो है मधुमक्खियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि मधुमक्खियाँ जहाँ से पानी लेकर के आ रही हैं वहाँ पे कोई दवाई या पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव ना किया हो, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको कृषि में छिड़काव करने के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनके जो बर्तन हैं वो ना धोए गए हों, जिससे कि उनके अंदर जहर चला जाता है और पानी वो पीने से जो मधुमक्खियाँ हैं वो मर सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथियों, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो पानी है वो शुद्ध हो। बहुत ज़्यादा ख़राब पानी अगर कहीं है और मधुमक्खियाँ उसको ले रही हैं क्योंकि उनके पास साफ़ पानी नहीं है, उपलब्ध है कहीं, तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो बीमार हो सकती हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो पानी है वो साफ़ हो। अगर चलता पानी हो तो उसकी भी व्यवस्था की जा सकती है कि चलता पानी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो साफ़ और शुद्ध होता है। और मधुमक्खियाँ जो है चलते हुए पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो साथियों, इस प्रकार से पानी की जो उपलब्धता है उसको आप कई तरीके से दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप फीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस प्रकार से आप शुगर फीड करते हो तो उसी प्रकार से आप सब मधुमक्खियों को जो पानी है वो भी दिया जा सकता है। और पानी की जो कमी है उसके होने से जो शहद बनने की प्रक्रिया होती है उसमें बाधा आती है, क्योंकि शहद बनाने के लिए भी मधुमक्खियों को पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो ना हो तो भी मधुमक्खियों को प्रॉब्लम होगी। और इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन रखने के लिए और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो मधुमक्खियों का जो टेम्परेचर है जो बी कॉलोनी का उसको प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकें। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। और साथियों, आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत सारी जानकारियों से भरे होंगे, जो कि आपकी मधुमक्खी पालन में मदद करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।